आज मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद से एक आयत मुक़द्दसा उसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलह, कि बेशक जो इज़ा देते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह फरमाता है दुनिया व आखिरत में उन पर लानत है। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। दो तीन वज़ाहतें अकीदे के हवाले से करके इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे चलेगा। एक तो ये बात लोगों के ज़हनों में डाल दी गई कि सहाबा ने साथ न दिया, मुस्तफा का खानवादा शहीद हो गया, सहाबा मदीने में बैठे रहे, मक्का में बैठे रहे। मैंने पहले भी बताया था और फिर आज मुझे सवाल आया है कि कोई तारीख की किसी किताब से साबित कर दे कि हुसैन ने किसी से कहा हो मैं लड़ने जा रहा हूं, मेरा साथ दो। मुख्तसर सी बात है, मैं कई मर्तबा कह चुका हूं और मेरे वालिद साहब की जिंदगी गुजर गई है जुमला कहते हुए कि अगर हुसैन लड़ने के लिए जाते तो लश्कर लेके जाते, 6 माह का असगर लेके ना जाते। और पर्देदार बीवियां साथ लेकर गए। हुसैन पाक ये लड़ने के लिए नहीं, तिलावत के लिए कुरान पाक लेकर गए, लड़ने के लिए नहीं। कूफियों ने खत लिखे कि हुसैन आ जाओ कूफे की तरफ, अगर यजीदी वहां नहीं रहने देते, अगर तुम यहां हमारे पास ना आए तो हम क़यामत वाले दिन तेरे नाना से तेरी शिकायत कर देंगे। इस वजह से हुसैन पाक सफर करके वहां पहुंचे। हालांकि आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी भेजा हालात का जायजा लेने के लिए, उन्होंने हालात से आगाह किया। हजारों ने आपके हाथ पे बैत की, नमाज की इमामत इमाम मुस्लिम ने करवाई। जब सलाम फेरा तो पीछे एक भी ना था, बल्कि बाज रिवायात में है कि जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने हाथ खोले हुए थे। किस लिए? कि इमाम मुस्लिम को ये पता चले हम इनके पीछे हैं, यजीदियों को ये पता चले ये पढ़ नहीं रही है तो वैसे ही खड़े खड़े। इस कदर मुनाफकत की गई खानवादा नबूवत के साथ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, आप हज के अयाम थे और आपसे किसी ने मसला पूछा। जिसने मसला पूछा वो कूफे का रहने वाला था। उसने आके पूछा कि ए इब्ने उमर, एक मसला बताइए कि अगर बंदा इहराम की हालत में हो तो मच्छर मार दे तो उस पे क्या जुर्माना आएगा, उस पे क्या हद लगेगी? आपने फरमाया कहां का रहने वाला है? कहने लगा कूफे का रहने वाला हूं। फरमाया बदबख्तो, आज मच्छर मारने पे तो तुम्हें शरीयत याद आ गई, जब मुस्तफा का पूरा खानवादा तुमने ज़बह कर दिया उसका शरीयत याद नहीं आई। क्या तुम्हें उस वक्त शरीयत याद नहीं आई? आज तुम शरीयत के मसले पूछते हो। तो हाज़रीन कराम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आल को करबला में प्यासा तड़पाया गया और हुसैन ने किसी से रहम की अपील नहीं की, भीख नहीं मांगी पानी की, क्योंकि हुसैन को पता था हम देने वाले हैं, मंगते तो ये हैं। आका कभी मंगतों से मांगा नहीं करते। और बाज ने तो ये लिखा है, तारीख को झुटलाया नहीं जा सकता, कि शहजादे अली असगर की मासूमियत देखकर इत्माम हुज्जत की गई। ताहम बाज ने यह भी कहा कि यह नहीं हो सकता कि हुसैन ने किसी के लिए पानी मांगा हो। बात हकीकत इतनी है कि अगर हुसैन चाहता तो करबला के जर्रे जर्रे से पानी बरामद कर सकता था। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बीमार होते हैं तो उनको अल्लाह फरमाता और खुद बिरिजली का आज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, दाएं पांव की ठोकर जमीन पे मारो तो वो ठोकर मारते हैं तो उसके नतीजे में पानी का चश्मा निकलता है। जब इस्माइल पानी के लिए तड़पता है तो माँ सफा मरवा के चक्कर लगाती है तो उसकी एड़ियों के नीचे से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। ये याद रखिए, वो खुदा अगर इस्माइल और अय्यूब के लिए उनकी ठोकरों से पानी के चश्मे जारी कर सकता है तो दोषे नबूवत के सवार के लिए पानी जारी क्यों नहीं कर सकता? लेकिन हकीकत ये है, ये बात ज़हन नशीन कर ले
कि अल्लाह जिससे जितना प्यार करता है उसको आजमाता भी इतना ही है, जिससे जितनी मोहब्बत करता है उसको आजमाता भी इतना ही है। अगर हुसैन चाहता तो करबला के जर्रे जर्रे से पानी निकलता। वो हुसैन का बेटा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उस पे भी पानी बंद किया, पानी बंद हुआ, लेकिन जब वो पानी लेने के लिए जाते हैं तो उस वक्त राजा के कुत्ते कहते हैं कि तू पानी नहीं ले सकता, बस अब खत्म। उसी वक्त आपने लोटे को रख के कहा पानी से कि पहले मैं आता था, आज तुझे आना। मोइन मिल्लत हजरत ख्वाजा खाजगां अताए रसूल फिल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी अना सागर पानी से कहा आना, तो फिर हुसैन का बेटा था, हुसैन का बेटा था, पानी फौरी तौर पे आपके लोटे में, पूरे दरिया का पानी लोटे में आ गया। देखे ना अल्लाह की अता है ना। हमारा वाले सुन्नत का अकीदा अपनी तरफ से तो कोई भी नहीं करता, ये तो अल्लाह की ताकतें हैं साहब। अब वो पूरा पानी आपके लोटे में। आज का यजीदी कहता है देखें जी, अगर मोइनुद्दीन पानी ला सकता था तो मोइनुद्दीन का बाबा हुसैन पानी क्यों न मंगवा सकता। मैंने कहा बेटा दोनों के मिशन में फर्क है, दोनों के मिशन में फर्क है। कहने लगा क्या फर्क है, वो भी दीन के लिए आया, ये भी दीन के लिए आया। मैंने कहा आए दोनों दीन के लिए थे, लेकिन मिशन में फर्क है। कहा मौलवी फर्क वाजे कर। मैंने कहा हुसैन दीन बचाने आया था, मोइनुद्दीन दीन फैलाने आया। जब दीन को बचाना हो तो इस्तिकामत की जरूरत होती है, जब दीन को फैलाना हो फिर उस वक्त करामत की जरूरत होती है, फिर करामत की जरूरत होती है। जहां इस्तिकामत की जरूरत थी इस्तिकामत दिखाई, जहां करामत की जरूरत थी करामत दिखाई। हुसैन ने भी करामतें दिखाई। जब पर्देदार बीवियों के लिए खैमों के इर्द गिर्द खंदक खोदी हुसैन ने, उसमें आग जला दी ताकि बीबियों का तकद्दुस पामाल ना हो, पर्दा कायम रहे। तो उस वक्त एक यजीदी कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग का इंतजाम कर लिया। हुसैन ने कहा मौला इसको बता आग किसके लिए है, नबी के बेटे के लिए या नबी के बेटे के दुश्मनों के लिए। बस इतना कहने की देर थी, उसी का घोड़ा उसको घसीट के उस आग के अंदर धकेल उसी वक्त वो देखता है करामत हुसैन की। नहीं तो जिन ने भी कहा था, पिछले जुमे गालिबन ने बयान किया कि हुसैन पानी ले आओ, हुसैन ने कहा तू ला सकता है, तू तो जिन है, तो मैं नबी का नवासा होके नहीं ला सकता। हुजूर ताजदार गोलड़ा हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह फरमाते हैं आईने मशीयत का शनासा ऐसा, कदमों में है कौसर वो प्यासा ऐसा, कदमों में है कौसर वो प्यासा ऐसा, क्यों न फख्र से झूमेंगे रसूले अरबी, अरे किस्मत से मिलता है नवासा ऐसा, किस्मत से मिलता है नवासा ऐसा, जिसको दोषे नबूवत में बिठा के मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने तैयारी करवाई थी। आज वो दिन करबला की सरजमी पे आ गया जिसके लिए हुसैन को तैयार किया गया था। एक एक शहजादा कुर्बान करके हुसैन इस कदर इस्तिकामत का पहाड़ बन के जाहिर हुए कि माथे पे बल नहीं, कदम कदम पे दुआ करते हैं इलाही वो इल्म अता कर हुसैन इब्ने अली को, सब मुझको सताएं न सताऊं मैं किसी को, मौला मुझे तो सब सताएं लेकिन मैं किसी को ना सताऊं। ये मेरे हुसैन पाक और पैर डोलते कैसे। जिस वक्त नुफूस कुद्सिया शहीद पड़े हैं 72 नुफूस, तकरीबन मौर्रिखीन ने लिखा 21 वो थे जो खानवादा नबूवत से ताल्लुक रखते थे। जो ये कहते हैं ना कि साहबा ने साथ नहीं दिया, उनको कहो 21 तो हुजूर की आल में से थे, वो बाकी कौन थे, वो बाकी 51 कौन थे, कोई ये तो बताए। अगर
सहाबा और उनकी औलाद को शामिल न किया जाए, उस वक्त तक 72 नफूज पूरे ही नहीं होते। हुसैन खैमा ज़ैनब में कहते हैं ख्याल करना मैं जा रहा, तिलावत की ना जब हुसैन ने, ज़ैनब ने कहा आज तक ये अंदाज तो मैंने मक्के और मदीने में भी नहीं देखा जैसी तिलावत आज कर रहा। हुसैन ने कहा ज़ैनब अभी तो सर धड़ के साथ है, तिलावत तो उस वक्त सुनने वाली होगी जब धड़ करबला में होगा सर नेज़े की नोक पे हो। हुसैन पाक ने फरमाया ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब देख मेरी सवारी तैयार है, जाने के लिए वक्त बड़ा मुख्तसर, मैं तेरे पास एक सवाल करता हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा वीर हुक्म कर। इमाम आली मकाम ने फरमाया ऐ ज़ैनब अली अकबर गए, उनको मैंने अलविदा किया, अली असगर हाथों पे शहीद हुए, ओनो मोहम्मद को मैंने अलविदा किया, अब्बास को मैंने सवारी पे सवार किया, आज सवारी तो खड़ी है लेकिन मुझे उसके ऊपर बिठाने वाला कोई नहीं, मुझे अलविदा करने वाला कोई नहीं। ऐ मेरी बहन आज अब्बास होता रकाब के नीचे तली रखता, आज मेरा भाई हसन होता लगाम मेरे हाथों में पकड़ाता, अगर मेरे बाबा अली होते जुल्फ़तारे हैदरी मुझे हाथ में पकड़ाते, मेरे नाना जान होते जुर्रत के साथ सबकी दे के अलविदा करते, अगर आज मेरी माँ फातिमा होती मेरा माथा चूम के कहती जा पुत्र सत्ते खैरा हो, नाने के दीन पे कुर्बान हो, आज ना अब्बास है ना हसन ना बाबा अली ना नबी ना माँ फातिमा, आज सारे रिश्ते तेरे साथ, आज अब्बास भी तूने बनना है, आज हसन का प्यार भी तुझी से लूंगा, आज नाना जान की थपकी तूने देनी है, माँ बन के माथा भी तूने चूमना है, बहन बन के दस्तार भी तूने बांधनी है। सैयदा ज़ैनब उठी एक दस्तार लाई, इमाम आली मकाम के सर पे रखी, ये वो दस्तार थी जो मेरे आका की दस्तार थी। इमाम आली मकाम के सर पे मेरे नबी की दस्तार रखी गई। मेरे ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपने इसी मकाम पे कहा था कि नाना पाक दा पहन के बाना तरफ मक्तल दे होया रवाना, ए अर्श अजीम पे हिल दिए, ए महदी रोज अजल दी। हुसैन पाक के सर पे दस्तार रखी, सैयदा ज़ैनब ने माथा चूमा, अब हुसैन पाक सवारी पे सवार होने लगे। नन्ही सकीना 7 साल की हुसैन की शहजादी जो उम्मे रुबाब की बेटी अली असगर की सगी बहन, जिसको जब तक सीना हुसैन न मिले नींद नहीं आती, हुसैन पाक उसके सर पे हाथ रख के सीने लगा के फरमाते ऐ बेटी आज जोहर के साए ढलेंगे, तू यतीम हो जाएगी, तू यहाँ यतीम होगी, सुगरा मदीने यतीम हो जाएगी। नन्ही सकीना ये बात सुनने के बाद हुसैन की सवारी को रोक लेती है। जब सवारी को रोका हुसैन पाक ने फरमाया क्यों रोकती है इस दिल मलूल की, मैं जा रहा हूँ बख्शवाने उम्मत रसूल की। ऐ बेटी मेरा रास्ता ना रोक, मुझे जाने दे। नन्ही ने कहा अब्बा जान मैं रोकने के लिए नहीं आई, मैं आपके अमल को रोकने के लिए नहीं आई, मैं तो एक मसला पूछना चाहती हूँ। हुसैन पाक ने फरमाया पूछ बेटी, इस करबला की तपती जमीन पे तू क्या पूछना चाहती है? अर्ज की अब्बा जान ये बताइए ये यतीम किसको
कहते हैं आज तक ये लफ्ज नहीं सुना। मेरे आका करीम ने फरमाया यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार न किया करो, यतीम के सामने अपने बेटों को सीने न लगाया करो। मेरे आका तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी आए आके कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया, कई दिनों से तलाश में हूँ, मिलता नहीं। दूसरा सहाबी खड़ा हुआ, आका मैंने इसके बच्चे को फलां जगह खेलते देखा है, इसको कहो कि वहां से जाकर ले आए। आका ने फरमाया जा तेरा बच्चा फलां जगह पे। वो सहाबी उठा भागने लगा। आका ने फरमाया ठहर जा मेरी बात सुन ले। जी या रसूल अल्लाह सरकार ने फरमाया जब बच्चों में तेरा बच्चा तुझे मिले तो अपने बच्चे को बेटा कह के न पुकारना, वहां जाके सीने न लगाना, पोसे न देना, घर ले जाके जो मर्जी मोहब्बत कर लेना। कहने लगे आका वजह क्या? मेरा जो बेटा है कई दिनों से मुझसे जुदा है, अगर वहां ऐसा अमल न करूं इसमें हिकमत क्या? आका ने फरमाया इसलिए रोका कि मैंने तेरे जज्बात, तेरी मोहब्बत, तेरी फर्ते मोहब्बत को देखा, मुझे पता चल गया जब तू वहां जाएगा तू अपने बेटे को लिपट के कहेगा हाय मेरा बेटा, हो सकता है वहां कोई यतीम भी खेल रहा हो सकता है वहां कोई यतीम भी खेल रहा हो, इसलिए यतीमों को रुलाना। जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। अब हुसैन की नन्ही पूछ रही है, हुसैन पाक की नन्ही शहजादी पूछ रही है अब्बा जान ये यतीम किसको कहते हैं? मेरे इमाम ने फरमाया बेटी जिसके बाप का साया सर से उठ जाए उस बच्चे को यतीम कहते हैं, जिसके बाबा का साया सर पे ना हो वो बच्चा यतीम होता है। अब मुझे जाने दे। नन्ही ने कहा अब्बा जान इतनी बात तो समझ आ गई, लेकिन एक मसला इसमें और पैदा हो गया, एक सवाल ने और जन्म ले लिया। फरमाया वो कौन सा सवाल? नन्हे हाथ बांध के कहा अब्बा जान जिसका एक बाप चला जाए, अब्बे का साया उठ जाए, वो बच्चा तो यतीम है। जरा ये मसला भी बताएं। जिसका 18 साल का वीर अली अकबर चला जाए उसको क्या कहेंगे? जिसका 6 माह का अली असगर चला जाए उसको क्या नाम देंगे? जरा इस मसले की वजाहत करें। जिसके चचा के बाजू कट जाए, जिसके चचा के बेटे कासिम की जवानी लुट जाए, जिसकी फूफी की गोद वीरान हो जाए उसको क्या कहेंगे? हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ऐ ज़ैनब आके सकीना को दिलासा दे, मैं मक्तल की तरफ जा रहा हूँ। सईदा ज़ैनब आई, सकीना को सीने लगाया, माथा चूम के कहा ऐ बेटी आज के बाद जितने मसले पूछने हैं मुझसे पूछ लेना, हर मसले की मैं वजाहत करूंगी। नन्ही ने कहा फूफी जान मसला तो अब्बा जी ने बयान किया, वजाहत तो वो ही कर सकते थे। सईदा ज़ैनब ने कहा मुझसे बढ़ के कौन जानता है, क्योंकि कभी वसता मेरा बेका वेड़ा मेरे घर विच लथे तारे, मैं भैने 18 वीरां दी अज जिउंदियां जंगरे मां। ऐ बेटी मुझसे बढ़ के कौन जानता है, इसकी वजाहत मुझसे बढ़ के कौन करेगा? अब हुसैन पाक मक्तल की तरफ, सर पे नबी की दस्तार, चरागे गोलड़ा, शाह नसीरुद्दीन नसीर, आप फरमाते हैं सर पे ज़ैनब ने जो सर चूम के बांधी दस्तार, सर पे ज़ैनब ने जो सर चूम के बांधी दस्तार, बन संवर के जो हुआ दुलदुले हैदर पे सवार,
और शोर उठा के गुले बागे बतूला है, मरहबा दीने शहादत का रसूल आता है। अब हुसैन पाक सवारी पे सवार हुए। फिर वो वक्त भी याद आया होगा जब नाना के कंधों पे सवारी करते थे। दिन में मुस्तफा की झोली में मेरे नबी, दिन में हुसैन का ख्याल करते। जब रात आती सैयदा ज़ारा पाक पानी का मशकीजा या मटका अपनी चारपाई के पास रखती कि हुसैन आधी रात को पानी मांगे, दूर ना जाना पड़े। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, दिन मोहम्मद के लिए ज़हरा के लिए रातें हैं। सुनिए हुसैन किस लाड से पला, किस नाज से पला। दिन मोहम्मद के लिए ज़हरा के लिए रातें हैं, और तेरी खिदमत के लिए कितनी बड़ी ज़ातें हैं। दिन मोहम्मद के लिए ज़हरा के लिए रातें हैं, तेरी खिदमत के लिए कितनी बड़ी ज़ातें हैं। आए जिब्रील अमीन झूला झुलाने के लिए, अरे आए जिब्रील अमीन झूला झुलाने के लिए। सच तो ये है कि बड़े घर की बड़ी बात है। आए जिब्रील अमीन झूला झुलाने के लिए। सच तो ये है कि बड़े घर की बड़ी बात है। अब हुसैन दुलदुले हैदर पे सवार होके कहते हैं ओ निकलो यजीद के कुत्तों। अब सामने से एक एक करके आता है, बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान आए, एक एक को करके हुसैन ने वापस ना जाने दिया। इस अंदाज से आया किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अरे रन तो एक तरफ चरखे का हुन कांप रहा है। अली की ललकार लेकर, नाना की दस्तार लेकर, जुल्फकार वाली तलवार लेकर, कुव्वत परवरदिगार की ताकत लेकर हुसैन मैदान में उतरा। तो हुसैन चूंकि पांव से नाफ तक मेरे नबी के मुशाबे थे, इसलिए किसी मकाम पर भी मेरे हुसैन के कदम डोले। पांव से नाफ तक मेरे नबी के मुशाबे थे, एक कदम भी डोले नहीं। तो जबान मुस्तफा की चूसी। पानी की प्यास की शिद्दत तो थी, लेकिन यजीदियों से खैरात तलब न की। कहा निकलो यजीदियों, कई 100 यजीदियों को वासले जहन्नम किया, गाजर मूली की तरह काटा। अब कोई यजीदी निकलता नहीं, छुप गए। इब्ने साद कहने लगा ओ निकलो जल्दी करो। उस वक्त हुसैन पाक ने फरमाया ऐ यजीदियों ये ना कहना हम में से ऐसे लोग भी थे जो हुसैन को जानते नहीं थे। आज मैं बता दूं, मैं मदीने वाला हुसैन हूँ, मदीने वाले का नवासा हुसैन हूँ। मैं वो हुसैन के आधी रात जब मैं रोता था, मेरे आका अपनी इबादत छोड़कर मेरा पता पूछने ज़ारा के दरवाजे पे आ जाया करते। मैं वो हुसैन हूँ जो नबी के कंधों पे बैठकर मदीने की गलियों की सैर किया करता। ये भूलना ना, ये ना कहना कि हुसैन ने अपना तारफ करवाया ही नहीं। जब हुसैन ने ये बातें की, इब्ने साद ने देखा कि लोगों पर इसकी बातें असर न कर जाएं। अब इस तरफ हुसैन
हुसैन आसमान की तरफ देखता है कि सूरज ढल रहा है, मैं नमाज पढ़ लूं कहीं नमाज ना रह जाए। यजीदी तो निकलते नहीं, सारे छुप गए, किसी की जुर्रत नहीं अली के लाल का सामना करता। करबला का जर्रा जर्रा पुकार के कहता है कि सीना ताने हुए लो इब्ने अली आता है। अरे सीना ताने हुए लो इब्ने अली आता है। करबला वालों संभल जाओ वली आता है। किसी की जरूरत नहीं अली के बेटे का सामना करता। अब हुसैन कहता है मौला मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसकी एक नमाज रह गई। तो निज़ामे कुदरत तब्दील हुआ, कानून को बदलाना पड़ा। सूरज मगरिब की तरफ से तुलू हुआ, मैंने नमाज पढ़नी है क्योंकि अल्लाह के कुरान में नमाज का हुक्म पढ़ के मेरे नाना ने बताई कि पढ़नी कैसे है। फिर मेरे बाबा अली ने बताया कि सजदे का हक कैसे अदा करना है। ऐ पाक परवरदिगार, आज मैंने 2 सजदों का हक अदा करना है। एक वो सजदा जो नाना जान अदा कर रहे थे, मैं पीठ पे बैठ गया। दूसरा वो सजदा जो मेरे बाबा अली कूफे की जामिया मस्जिद में जाकर अदा करने वाले थे। इब्ने मुलजिम लांती खारजी ने हमला किया, जख्मी कर दिया। ये दोनों सजदे अदा करने हैं। सवारी पे सवार हूँ, इस सवारी का रुख किबले की तरफ है। मौला करम करना, सवारी को किबले की तरफ रखना तेरा काम है। आखिरी सजदे तक तेरी जात को मनाना हुसैन का काम। अब एक शायर ने तखय्युल पेश किया कि हुसैन ने क्या कहा कि नमाज तेरी आज पढ़न न देवल ए शगर शाम देवा से। नमाज पढ़ा के सवारी रोका, अज जावा केड़े पास ते गैब विचों आवाज आई हुसैन तू ना थी बहुत उदासी, जित वल तेरा मुखड़ा फिर सी मेरा काबा फिर दाया। मेरा ख्याल है मैं लगातार तकरीर करूं क्योंकि मैंने इसको मुकम्मल करना। अब नारा मैं खुद ही लगवा दूंगा आखिर में आज, क्योंकि मेरी सहूलत है नारा। मैं पानी पी लेता हूं, लेकिन आज जिक्र हुसैन की खातिर इंशाअल्लाह अल्लाह करम करे। सुभान अल्लाह कहें। इमाम आली मकाम सवारी की सीन पर नमाज की तैयारी करते हैं। इब्ने साद ने कहा सामने देखो, पहले आदत में था अब इबादत के लिए तैयार खड़ा है, इससे अच्छा मौका कोई नहीं। अब इमाम आली मकाम सजदे की हालत में थे। पहाड़ के हौसले वाली खातून सईदा ज़ैनब पर्दे में मंजर देख ज़ैनब के हौसले को सलाम, उसकी यज़मत को सलाम। ये जो वीरों के साथ सच्चा प्यार करने वाली बहनें हैं या जिन भाइयों को बहनों से प्यार है, ये लगन तो वो ही बता सकता है, ये तड़प तो वो ही बहन बता सकती है। ज़ैनब तेरी यज़मत को सलाम, पर्दा भी नहीं छोड़ा, वीर की आखिरी बार ज़ियारत भी कर रही है। उधर शिमर लईन तलवार लेके आया और साथ सनान बिन अनस भी साथ था, अबुल खनूक भी था। जिस वक्त तलवारें लहराई हुसैन सजदे में थे, पर्दे में दिल ही दिल में सईदा ज़ैनब ने कहा ओ शिमरा अजे न मारी वीर मेरे नू, अजे
पूरी नमाज न होई कुरान ते कारी मैं तो सह वेखे पर नमाज दा कारी न कोई नमाज दा कारी अज वीर ज़ैनब दा जिदी गेट खंजर दे हो ख्याल करना सजदा अदा कर लेने दे चूंकि यजीदी थे यजीद के कुत्ते थे उन्होंने समझा कि हुकूमत हमारे हाथ में है हमें कोई पूछने वाला नहीं उस वक्त के यजीदी की भी यही सोच थी आज के यजीदी की भी यही सोच है कि जिसके हाथ में हुकूमत हो उसको पूछने वाला कोई नहीं लेकिन ये याद रखना अल्लाह ताला फरमाता है जालिमों के जुल्म से ये ना समझना कि अल्लाह बेखबर है ये जालिमों को पता चल जाएगा कि किस करवट पलटा खाएंगे अब वहां हुसैन सजदे में थे यजीदियों ने ये ना देखा कि सजदा किसके लिए उन पे इक्तिदार का भूत सवार था मेरे नबी का वो शहजादा जो मुस्तफा जिसको गिरते देखकर खुतबे छोड़कर कंधों पर उठा लिया करते अपनी झोली में बिठाकर मस्जिद नबी के मिंबर पे हुसैन की अजमत के खुतबे दिया करते आज वो हुसैन सजदे में था बेईमानों ने इस कदर वार किया बल्कि एक रिवायत में आता है हुसैन ने जब सर उठाया एक तीर वहां लगा जहां मेरे नबी बोसा देते थे हुसैन ने सर सजदे में रख लिया सजदे में सर रखा शिमर नईन आया आपकी छाती पे बैठ गया जब छाती पे बैठा उसके सीने का बटन खुला था एक सफेद दाग सीने पे था हुसैन ने कहा सदकता या जद्दी सदकता या जद्दी और मेरे नाना जान आपने सच कहा था आपने सच कहा था आपने सच कहा था शिमर कहने लगा ओए कौन सी बात सच्ची है आपने फरमाया ऐ शिमर ऐ यजीद के कुत्ते मेरे नाना ने बचपन में बताया था ऐ हुसैन जो तुझे शहीद करेगा उसके सीने पे सफेद कलर का दाग होगा अब हुसैन पाक ने कहा मुझे सजदा कर लेने दे तेरी मेरी बाकी गुफ्तगू क़यामत को होगी कहा बड़ा नाज कर रहा है हुसैन ने कहा जब रब की अदालत लगेगी मैं कहूंगा मौला इस शिमर से पूछ कि मैं क्या कर रहा था इसने क्या किया मैं तो हक की खातिर डटा रहा मैं तो कह दूंगा कि हक पे अड़ा रहा था बातिल से पूछ लो सजदे में सर कटाया है कातिल से पूछ लो हुसैन का सर सजदे में था यजीद के कुत्तों ने हमला किया अबुल खनूक ने हमला किया सन्नान बिन अनस ने नेजा मारा शिमर ने गले को काटा हुसैन का धड़ सजदे में सर नेजे की नोक पर बुलंद हुआ लेकिन अहले इश्क फरमाते हैं सर तो धड़ तो सजदे में था लेकिन सर से सुबहान रब्बियल आला की आवाजें हुसैन पाक अब धड़ सजदे में हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में अरे करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है और वो अली का जो सजदा बच रहा था फजर में फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में
अब हुसैन का धड़ सजदे में, सर नेज़े की नोक पर। यजीदियों ने रक्स किया, गाने बजाए, ढोल बजाए, फतह का जश्न मनाया। सज्जाद पाक को बेड़ियों में जकड़ दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे कोड़े बरसा के यजीदियों ने कहा कि देख तेरे बाप का सर हमने तन से जुदा कर दिया। सज्जाद की जान में जान आई, हैदरी खून जोश में आया। कहने लगे ऐ दुनिया के कुत्तों, मेरे बाबे का सर तन से तो जुदा हो गया, लेकिन मेरा बाप क़यामत तक पंज तन से जुदा नहीं हो सकता।